कौन खुश है? हालेलुया। तो मैं सुन के लिए जोरदार ताली। और जिनके पास कलाम खुदा है मेरे साथ निकालेंगे अहद अतीक में से मुकद्दस ज़िकरिया नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत मुबारका से पढ़ेंगे। ज़िकरिया नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत से कलाम खुदा में लिखा है, तब रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि मुल्क के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे ही लिए रोजा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे? क्या ये वही कलाम थी जो खुदावंद ने गुज़श्ता नबियों की मार्फत फरमाया जब यरूशलेम आबाद और असूदा हाल था और उसकी नवाही के शहर और जनूब की सरजमीन और मैदान आबाद थे? कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबनों के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। जी मेरे नज़दीक जैसे कि आज लैंड सीजन का पहला दिन है और आज जैसे कि बुध का दिन और पहला रोजा है और बहुत से लोगों ने आज रोजा रखा होगा और रोजे में ठहरे होंगे और ये बड़ी अच्छी बात है। रोजे रखने चाहिए। रोजा हमें हबीब बनाता है, रोजा हमें खर्चारी सिखाता है, रोजा हमें फरोख्ती सिखाता है और रोजा खुदा के इरादे को बदल देता है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं मुकद्दस यूना नबी को कि जब खुदा ने उसे नैनवा शहर में तौबा की मुनादी के लिए भेजा, तो लोगों ने, बादशाह ने, पूरी रैया ने, यहाँ तक के जानवरों तक भी रोजा रखवाया गया, तो खुदा ने अपना इरादा बदल दिया और खुदा ने उन्हें माफ कर दिया। रोजा, रोजे में बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है। रोजा बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से रोजे मिलते हैं और मुख्तलिफ जो है वो औकात के रोजे मिलते हैं। शाम से शाम तक, सुबह से शाम तक, 3 दिन का रोजा, 7 दिन का रोजा, 21 दिन का रोजा, 40 दिन का रोजा, यानी मुख्तलिफ रोजे हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं। और ये रोजे जो हम आज से हमने शुरू किए हैं, ये रोजे क्या है? रस्मी रोजे हैं। खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात फाका काटा, यानी 40 दिन का एक रोजा रखा। ये जो रोजे हम रखते हैं, जो हर साल मार्च के शुरू में या फरवरी के एंड में हम रोजे रखते हैं, शुरू करते हैं, तो ये रोजे क्या है? रस्मी रोजे हैं।
लेकिन सत्य है। और बाल दफा हम रोजे रख रहे होते हैं, लेकिन वो रोजे हम सिर्फ रियाकारी के तौर पर रख रहे हैं। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानो ना बनो। फरीसी रोजा रखते थे और वो रोजा हर हफ्ते में 2 बार फरीसी लोग रोजा रखते थे। न सिर्फ ये 40, न सिर्फ वो साल में एक दफा, बल्कि उनकी रूटीन में रोजा था कि वो हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते थे, एक जुमेरात का और दूसरा सोमवार का। फरीसी लोग रोजा रखते थे और हर तरह से शरीर के कवानीन को वो पूरा करते और पूरा करने की कोशिश करते रहते थे। और आज के बहुत से लोग फरीसियों की तरह रस्मी तौर पर रोजा रखना चाहते हैं, रस्मी तौर पर रोजा रखते हैं, लेकिन खुदा हमसे कैसा रोजा चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रोजा खुदा चाहता है हम वो रोजा रोज रख सकते हैं, और शायद कुछ लोग रखते भी हों। यहां पर कौम बनी इस्राइल 70 साल असीरी की बात हो रही है कि वो 70 साल असीरी में गए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने नाफरमानी की, खुदा का हुक्म ना माना, खुदा की ताबेदारी ना की, और उनकी इस नाफरमानी की वजह से वो 70 साल की असीरी में चले गए। और इन 70 वर्षों में वो खुदा के हुजूर रोजा रखते रहे, मातम करते रहे, गिरफ्तारी करते रहे। लेकिन वो रोजे कैसे रख रहे थे? जैसे आजकल बहुत से लोग रोजा रख रहे हैं, रस्मी तौर पर एक रस्म उन्होंने जो अपनाई थी वो उस रस्म को पूरा कर रहे थे, रस्मी तौर पर रोजे रख रहे थे। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा इन 70 वर्ष तक तुमने रोजा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे ही लिए रोजा रखा था? 70 वर्ष में इन्होंने रोजे रखे, और जो रोजे रख रहे थे ये रस्म के तौर पर रख रहे थे। जैसे हम रस्मी तौर पर इन 40 दिनों में हम कोशिश करते हैं कि हम ये रोजे रखें, लेकिन खुदावंद कैसा रोजा चाहता है? खुदावंद को कैसा रोजा पसंद है? रस्मी या हकीकी रोजा? रस्मी तो हम रखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गौर की है? क्या कभी हमने इसे सोचा है कि खुदा कैसा रोजा चाहता है? खुदा चाहता है कि हम हकीकी रोजा रखें। और फिर लिखा कलाम खुदा में, फिर खुदा का कलाम जिक्रिया पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज ने जो फरमाया था कि रास्ते से अदालत करो और हर शख्स अपने भाई पर करम और रहम किया करे। खुदा चाहता है कि हर शख्स अपने भाई पर करम करे, शफकत करे, रहम करे। रोजा हम रखते हैं, भूख प्यास हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अपने भाई पर, अपनी बहन पर, अपने अजीज पर, अपने पड़ोसी पर, अपने रिश्तेदार पर हम करम और रहम नहीं करते। ये हम कैसा
रोजा रखें। अभी क्या लिखा? और मेरा और यतीम और मुसाफिर और मिस्कीन पर जुल्म ना करो, और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मनसूबा ना बनाए। हम में से कितने हैं जो रोजे रखते हुए जब रोजों से हटकर बेवा की, किसी यतीम की, किसी मिस्कीन की, किसी आवारा की, किसी गरीब की मदद करते हैं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, खुदा से कैसा रोजा चलता है। खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम के तौर रोजा रखें। और हमारा रोजा कैसा, हम रोजा कैसा रखते हैं। और जब हम खुदा के कहने पर रोजा रखते हैं, जब हम खुदा की मर्जी से रोजा रखेंगे, तो फिर खुदा का वादा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। सेहत, तंदुरुस्ती भी आएगी। कब? जब हम खुदा के कहने के मुताबिक रोजा रखेंगे। हम बीमार क्यों हैं? हम परेशान क्यों हैं? हम दुखी क्यों हैं? हमारे हालात क्यों खराब हैं? हमारे हालात क्यों ठीक नहीं होते? हम क्यों ठीक नहीं होते? हम क्यों परेशानी में हैं? हम क्यों बुरे हालात में हैं? इसलिए कि हम खुदा के कहने के मुताबिक अमल नहीं करते। रस्मी रोजा रखने से शायद अगर आप मोटे हैं तो आप स्मार्ट हो जाएंगे, आपकी फिटनेस ठीक हो जाए। रस्मी रोजा रखने से शायद आप अगर खूबसूरत नहीं तो शायद आपके अंदर खूबसूरती आ जाएगी। मुख्तलिफ कंसेप्ट है रस्मी रोजा रखने के, लेकिन खुदा कैसा रोजा चाहता है। और वो रोजा न सिर्फ हम साल में एक मरतबा 40 रोजे रख सकते हैं, बल्कि वो रोज खुदा चाहता है कि रोज हम ऐसा रोजा रखें। और जब हम खुदा के कहने के मुताबिक करते हैं तो फिर हमारी सेहत भी बहाल होगी। हमारी जिंदगी से, हमारे खानदान से, हमारे घराने से, हमारी कलीसिया से फिर हर तरह की परेशानी, मुसीबत, बीमारी, कमजोरी, दुख वो चला जाएगा। लेकिन कब? जब हम खुदा के कहने के मुताबिक रोजा रखेंगे। रोजा रखें, जरूर रखें, लेकिन जो कुछ खुदा कहता है, जो रोजा खुदा चाहता है, रस्मी तौर पर नहीं बल्कि इसको हकीकत बनाए। और वो रोजा जब हम रखते हैं तो फिर खुदा की तरफ से हमें तसल्ली मिलती है। तब तू पुकारेगा और खुदा जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूं। फिर हमारी दुआएं खुदा तक पहुंचेगी, फिर हमारे रोजे की फरियाद खुदा तक पहुंचेगी, फिर हमारा आहोनाना खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाना वो खुदा तक पहुंचेगा। जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा रखेंगे, जब हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे। आज बहुत से लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। क्यों हैं? इसलिए कि हम खुदा की मर्जी को नहीं मानते, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते, खुदा की मर्जी को जानते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। खुदा चाहता है कि हम ऐसा रोजा रखें जो खुदा को पसंद है।
ये न सिर्फ साल में एक मरतबा बल्कि पर रोज ऐसा रोजा रख सकते हैं और खुदा से बरकत पा सकते हैं। तब तू पुकारेगा और खुदा तेरा जवाब देगा। और लिखा है तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ। फिर खुदा की तरफ से हमें तसल्ली मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा। इसलिए खुदा चाहता है कि हम वो रोजा रखें जो खुदा को पसंद है। और वो क्या है? और रोजा जब हम खुदा के कहने को मुताबिक करते हैं, खुदा कैसे रोजा चाहता है? क्या वो रोजा जब मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की ज़ंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्किनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। ये है वो रोजा जो खुदा चाहता है। बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को, जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना खिलाना, जिनके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा देना। हर लिहाज से वो काम जो खुदा को पसंद है उसको पूरा करना, जो खुदा की मर्जी है उसको अपनी जिंदगी में पूरा करना, ये भी क्या है? रोजा है। ये रोजा खुदा चाहता है। और ये रोजा नहीं रखते, वो रोजा हम रखते हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए, इससे दुनिया को शुक्राना आप बताते आप बहन बड़ी बड़े रोजे रखते हैं। क्यों जी? हम दुनिया को दिखाने के लिए रियाकारी करते हैं और रियाकारी खुदा को पसंद नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप रोजे रखें, रोजे रखें। खुदा ने सुनने क्या कहा जब उन्होंने सवाल किया कि फरीसी और यूहन्ना के शिगिर्द तो अक्सर रोजा रखते हैं लेकिन तेरे शिगिर्द रोजा नहीं रखते। तो यीशु ने क्या कहा कि जब तक दूल्हा साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, लेकिन दूल्हा जुदा किया जाकर रोजा रखेंगे, रोजा रखें। लेकिन जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी मर्जी पूरा करते हैं, उसमें हम रोजा रखते हैं, तो फिर हमारी सेहत भी होगी, तंदुरुस्ती भी होगी। आज हम क्यों बीमार हैं, क्यों परेशान हैं? इसलिए कि हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करते। हम सुनते तो हैं लेकिन सुनकर हम अपने कान से निकाल देते हैं। आज खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें और वो रोजा जो खुदा चाहता है हम वो रखें। सो खुदा मुझे और आपको इन चंद बातों का सिला से बड़ी